प्रयास करेंगे। आमंत्रित है प्रिया मेघवाल। सबसे पहले ओमदास जी महाराज को मेरी तरफ से प्रणाम। मैं ये नहीं कहूंगी कि बाबा साहब की मूर्ति लगाई है, मैं ये कहूंगी कि आज ये गांव पवित्र हो गया है जहां साक्षात बाबा साहब पधारे हैं। मूर्तियां उनकी लगती है जो यहाँ से चले जाते हैं। बाबा साहब तो हमेशा सबके दिलों में राज करते हैं, 24 घंटे राज करते हैं, तो वो कैसे जा सकते हैं। और मैं मंच पर उपस्थित अतिथिगण, सामने जो मेरे भाई मेरी बहनें बैठी है, उनको मेरा सादर प्रणाम। आपने जो मुझे प्यार और रिस्पेक्ट दी है, मैं इसकी सदा आभारी रहूंगी। और मैंने एक चीज नोटिस की है, वो मुझे बुरा भी लग रहा है, किसी ने ये बात नहीं कही महिलाओं के लिए। ये इतनी महिलाएं बैठी है, आए दिन क्राइम होता है, ये बच्चे बैठे हैं, किसी ने इस बच्चों की पढ़ाई के लिए बात नहीं की। तो ये है हमारे देश का दुर्भाग्य। एक महीने में 3 घटनाएं हो गई। समाज समाज चिल्लाते हो ना लोग, समाज समाज समाज, तो एक महीने में 3 घटनाएं हुई। उदयपुर में बच्ची के 10 टुकड़े हो गए, कोजाराम जी का मर्डर हो गया, उससे पहले थिनर डाल के एक महिला को जलाया गया, रेप किया। क्या इतने भी नेता है, इतने भी समाज वाले हैं, कोई गया वहां पे? गया? बता दीजिए कोई गया तो। पे बोलने से एकता नहीं बढ़ती मेरे भाइयों मेरी बहनों, करके दिखाना होता है। मेरी किसी से नाराजगी नहीं है। आप लोगों ने मुझे 5 साल से 5 महीने से जो प्यार और इज्जत दिया है, मैं उसके लिए एक बात कहना चाहूंगी, सारी जिंदगी तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार रहूंगी, एहसानमंद रहूंगी। उसके अलावा एक बात कहना चाहूंगी, जितना प्यार दिया है ना, उसका 3 गुना आप सबको लौटाऊंगी मैं, ये मेरा वादा है आपसे। जिस दिन समाज के लिए जान देने की भी जरूरत पड़ी ना, मैं बिल्कुल जान दूंगी। एंकर जी को बॉडी बिल्डर नाम लेते हुए कितना जोर पड़ रहा था, सोचो मुझे बॉडी बनाने में कितना जोर पड़ा होगा। सोचो मैंने कितना वजन उठाया होगा। मुझे नेताओं की, राजनेताओं की भाषा समझ में नहीं आती। मुझे 2 अक्षर समझ में आते हैं, या तो बच्चे शिक्षित हो या महिलाओं पे अत्याचार खत्म हो। मैं गलत बोल रही हूं तो आप बता दीजिए मेरे को। पेट तो जानवर भी भरता है 2 रोटी भर खा के। इज्जत से रोटी इंसान खाता है, तो सामने वाले को इज्जत की नजर से क्यों नहीं देखता? किसी ने बोला इन बच्चों के लिए कहाँ पैसे की कमी आ रही है, हम किताबें दें, हम स्कूल खोलें, हम किसी भी प्रकार की मदद करें, नहीं बोला ना। मैं कहती हूँ आज आपके सामने, आप मुझे भवन दे दीजिए, मैं आपके गांव में 50,000 किताबों की लाइब्रेरी खोल दूंगी, ये मेरा वादा है, जहां ये बच्चे पढ़ेंगे। और एक पहल शिक्षा, जिसमें RS, IPS और RS अधिकारी पढ़ाते हैं, निःशुल्क शिक्षा है, ऑनलाइन कोचिंग होगी। आप अपने सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज में उसकी निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, किताबें सब कुछ फ्री है। आप अपनी बेटियों को भेजिए, अपने बच्चों को भेजिए और उसमें तैयारी करो और आप देश का नाम रोशन करो, गरीबी को मिटाओ। पढ़ोगे तभी गरीबी मिटेगी। उस टाइम दलित थे अपन, काफी साल पहले, जिस टाइम बाबा साहब स्ट्रगल कर रहे थे। आज दलित नहीं है, आज हम सामने वाले को दलित बना देते हैं। तो कभी अपने आगे दलित मत लगाना, कभी लगाना भी मत। मुझे कहते हैं दलित, क्यों भाई दलित? मैं खाना तुम्हारे घर मांगने आती हूँ क्या? जो मुझे कपड़े दिए या तुम लोगों ने दिए मुझे मांगने? क्या दिया आप लोगों ने? क्यों दलित? क्या मैं तुम्हारे घर के आगे आगे झाड़ू लगाती हूँ? मैं शिक्षित हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ, खिलाड़ी हूँ और सक्षम हूँ। आप मुझे दलित कह रहे हो ना, अपनी औकात देख लीजिए। मेरे सामने क्या है, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। दलित तो आप हैं। क्या किया आपने देश के लिए?
तो मैं यही कहना चाहूंगी, बाबा साहब पधारे हैं, उनके हाथ में संविधान है, उनके नियम फॉलो करिए, बहन बेटियों की रिस्पेक्ट करिए, इन पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ बोलिए, तभी तुम्हारा देश साक्षर है। आप लोग नव युवा हैं, आने वाली पीढ़ी है, देश का भाग्य हो आप, हम लोग अपने देश का भाग्य देखते हैं कि नव युवा है, देश का उद्धार करेंगे, देश की दिशा बदलेंगे। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ, और मैं ज्यादा नहीं बोल पा रही हूँ बाबा साहब पे, क्योंकि सच बात ये है कि मैं 5 क्लास तक पढ़ी हूँ, मैंने ओपन से स्टडी की है, मैंने नहीं पढ़ा संविधान। जो जितना पढ़ा है मैं उतना ही बता रही हूँ कि बाबा साहब चाहते थे आपके पैरों में जूता हो ना हो, आपके हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। मेरा समाज सूट बूट टाई में होना चाहिए। महिलाओं को बाबा साहब ने बहुत ज्यादा अधिकार दिए हैं। क्या महिलाओं को वो अधिकार मिल रहा है? घर में बाहर बता दो। अगर 10 पुरुष चल रहे हैं और उसमें एक महिला चल रही है ना, तो वो 10 पुरुष रास्ता नहीं देंगे उस महिलाओं को। मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप लोग बता दो, मेरे को हाथ ऊपर कर दो कि मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो। सही बोल रही हूँ ना मैं? तो यही सच्चाई है। ना तो हाईवे पे महिलाओं को गाड़ी ओवरटेक करने देते और ना घर में उनको बोलने देते। आप तभी बोल पाएंगे तब आप शिक्षित होंगे। चूल्हा चौकों से बाहर आइए। आपको पता है 5 स्टार होटल में मर्द खाना बनाते हैं, आपसे ज्यादा कहीं टेस्टी बनाते हैं ना। तो आप ये मत सोचिए कि हम खाना बनाने, कपड़े धोने या बच्चे पालने के लिए नहीं। आप लोगों की जिंदगी है, आप साक्षर बनिए, आगे बढ़िए। मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ और मैं बैठे हो ना, सालों पहले मैं भी बैठती थी और ऐसे करके देखती थी। ये सच्चाई है। आज प्रिया सामने खड़ी है, बॉडी बिल्डर है, मर्दों का गेम चुना है। इसलिए चुना है कि बेटा बेटी में फर्क खत्म कर सकें। घर की शुरुआत महिलाओं से होती है, तो सबसे पहले मर्दों पे बात नहीं आनी चाहिए। महिलाएं घर का उद्धार करती है। तो आज से आप बेटा बेटी में फर्क खत्म कर दीजिए। साफ बोलिए, बेटे से भी बोलिए, बेटी से भी बोलिए, तुम मेरे बराबर हो। अगर 1 चम्मच घी बेटे को खिला रहे हो तो 1 चम्मच बेटी को खिलाओ। और आजकल शिक्षा फ्री हो गई है। दूसरी चीज मैं आपसे फिर कहती हूँ, क्यों आप मेरे को सही बात बोलने नहीं दोगे? मैं कोई वोट मांग रही हूँ? बता दिए, मैंने कोई गलत बात बोली है आपसे? नहीं बोली ना। मैं कह रही हूँ, आप बेटी पैदा होते ही 1-1 रुपया बेटी के लिए रखना शुरू कर देते हैं। मैं कहती हूँ आप 1-1 रुपया अपनी बेटी को देना शुरू कर दीजिए। वो अपना फ्यूचर खुद बनाएगी, पढ़ेगी, लिखेगी और अगले घर को साक्षर करेगी, आप लोगों को भी करेगी। तो माताएं इससे मुक्त हो चाहिए। फिर मैं कहूंगी, आपको बचाने कोई नहीं आया। जब मैं 8 साल से स्ट्रगल करी थी ना, तो मुझे कोई नहीं आया। मैंने अकेली ने ताने सुने और अकेली ने सब कुछ किया। और आज मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मैं अकेले गई हूँ। उस टाइम मेरे कोई पापा नहीं गए, ना मेरे कोई भाई गया है, और मैं खेल के इज्जत से वापस आई हूँ। तो आपकी खुद की लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी। और बहुत भाग्यशाली हो, बाबा साहब आपके गांव में पधारे हैं। इनको देख के कम से कम आपके मन में ये तो विचार आएगा ना कि उन्होंने हमें जीने का कितना बड़ा रास्ता खोल दिया। तो आज के बाद दलित मत लगाइए, आप एक हो। सरकार आपको नहीं बनाती, आप सरकार को बनाते हो। मैं फिर कहती हूँ, या तो आने वाले 5 साल सुरक्षित कर लेना, या आने वाले 5 साल रोते रहना। तो वोट दो तो सोच समझ के देना। आपको क्या करना है, नेता चुनने का हक आपको है। अधिकारों के बारे में जानो, क्या अधिकार है क्या नहीं है। और फिर मैं कहती हूँ, अब मैं जब अमित जी ने मुझे कल बोला कि मैम बाबा साहब की मूर्ति का आपके हाथों से अनावरण कराएंगे, तो मैंने उनको साफ मना कर दिया कि मैं उनकी पैर की धूल के बराबर नहीं हूँ। मैं कौन होती हूँ उनका अनावरण करने वाली? मैं इस काबिल नहीं हूँ। मुझे 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराने बुलाते हैं, मैं जाती जरूर हूँ। मैंने कभी आज तक तिरंगा को हाथ नहीं लगाया। उसका रीजन ये है, तिरंगा को एक रिटायर्ड फौजी, एक अध्यापक, एक कर्नल यही फहरा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की सेवा की है। हम तो आम नागरिक हैं, हम नहीं हाथ लगा सकते। जो
कोई बड़प्पन में आगे जाके तिरंगा फहराता है, वो एक बार अपने आप को अंदर से झांक ले कि क्या मैं सच में तिरंगा लहराने के काबिल हूँ या नहीं हूँ। धन्यवाद।